ये कथा ऐसी है जिसे सुनकर के जीवन में मंगल ही मंगल होता है। भगवान भूतनाथ भोलेनाथ जी मैया पार्वती जी को बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं देवी आज की कथा जो भक्त लोग दिल से सुनते हैं उनके दुख और दरिद्र दूर हो जाते हैं, परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मैया पार्वती जी ने कहा महाराज तो हमें वो कथा जरूर सुनाएं। तो भगवान भोले बाबा ने कहा सुनो। कि भद्र देश एक देश है, सुन लो भक्त सुजान, जहां के राजा अश्वपति और जिनके नहे संतान। मेरे भाइयों एक देश हुआ है जिसका नाम है भद्र देश। वहां के राजा जिनका नाम है अश्वपति। अश्वपति बहुत अच्छे नेक राजा हैं मेरे भाई। अरे सारे सुख हैं राजन घर में, जो महाराज अश्वपति हैं मेरे भाइयों माताओं बहनों। अरे सारे सुख हैं राजन घर में, लेकिन घर में संतान नहीं। सारे सुख हैं राजन घर में, लेकिन घर में संतान नहीं। भैया अरे संतान बिना इस जीवन को मिलता पल भर याद नहीं। महाराज अश्वपति बेचारे बड़े दुखी हैं। उनके घर में कोई बेटा न कोई बेटी है। महाराज अश्वपति विचार करते हैं हम क्या करें। गांव के राजधानी में ही एक मंदिर था मैया सावित्री देवी का। पहुंचते हैं मैया सावित्री देवी के दरबार में। अरे चरणन में शीश झुकायो, महाराज अश्वपति पहुंचते हैं कहा सावित्री मैया के मंदिर में। अरे चरणन में शीश झुकायो, अरे मन की इच्छा को सुनायो। सोचने लगे मन में राजन, मैया का पूज कराऊंगा। जितना भी समय लगेगा हाई पूजन में समय बिताऊंगा। महाराज अश्वपति जी सावित्री मैया की जब पूजा करने लगते हैं, जब पूजा किया है मेरे भाई माता बहनों, 1 लाख आहुति जो नहीं होते ओम स्वाहा, 1 लाख आहुति देने का उन्होंने प्रण किया कि 1 लाख हम आहुति रोज देंगे मैया को मनाने के लिए। रोज 1 लाख आहुति देना शुरू किए और थोड़े दिन 1-2 दिन 2-4 महीना 7 दिन महीना नहीं मेरे भैया 18 वर्ष हो गए। थोड़ा जल्दी सुने। 18 वर्षों तक महाराज अश्वपति सावित्री मैया की पूजा में 1 लाख आहुति रोज देते हैं। जब 18 वर्ष पूरे हो जाते हैं
अरे मैया प्रगट भई 18 वर्षों के बाद के मैया प्रगट भई। अरे बोली राजन भरत मांगो। मैया प्रकट होकर के बोली है महाराज, अरे तेरी भक्ति से खुश मैं हुई गई, तेरी भक्ति से खुश मैं हुई गई। अरे दिन वरदान हियन पे आई गई। अरे हे राजन परमागो, हे राजन परमागो, तुमसे खुशी आज में सादा राजन। जय हो। 18 वर्षों के बाद जब मैया सावित्री प्रकट हुई, अशुपति से बोली वरदान मांग लो। महाराज अशुपति रोने लगे, बोले इतना समय हो गया माते श्री, सब सुख हमारे घर में है, हमारे घर में किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। जब महाराज अशुपति ने ये बात कही तो सावित्री मैया ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो। क्या बोली कि मैया बोली हो सुनो राजन, इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मैया बोली सुन लो राजन, इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अरे वरदान तुम्हें मैं देती हूँ। सावित्री मैया ने कहा कि वरदान तुम्हें मैं देती हूँ, सुंदर बिटिया घर आएगी। सावित्री मैया ने वरदान दे दिया, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, एक सुंदर सी कन्या तुम्हारे घर में अवतरित होगी जो महान होगी। इतना कहकर मैया अंतर्ध्यान होती हैं। महाराज अशुपति अपने घर वापस आते हैं।